महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। क्या परमात्मा का जन्म लक्ष्मी नारायण शर्मा के रूप में हुआ है? यदि इस सिद्धांत को जोड़ दिया जाए तो महाराज जी और हनुमान जी के बीच के संबंध की तुलना हनुमान जी और राम के बीच के संबंध से की जा सकती है। जब मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, मैं आपकी सेवा करता हूँ। जब मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, तो मैं आप हूँ। एक प्रसिद्ध उदाहरण है जिसे हनुमान जी ने राम से कहा था। क्या महाराज जी अपनी तपस्या और उनकी भक्ति और उनकी पवित्रता के माध्यम से हनुमान जी अमर और गैर भौतिक आत्मा के साथ मित्रता को उस स्तर तक प्राप्त कर सकते थे जहां उनके प्राणी इच्छा पर विलीन हो सकते थे, और महाराज जी अपनी भक्ति के माध्यम से हनुमान जी की शक्ति को उसी तरह उधार ले सकते थे जैसे हनुमान जी शक्ति का स्रोत राम की भक्ति से आया। महाराज जी अक्सर यह कहानी सुनाते थे जिस पर कुछ भक्तों को संदेह था। वह उनके अपने बारे में थी। एक गांव में एक छोटा सा हनुमान मंदिर था जिसमें स्थानीय लोग आते थे एक भक्त के लिए कुछ मिठाइयाँ लाने और उन्हें पुजारी को देकर मूर्ति को अर्पित करने की प्रथा है, जो फिर मिठाई को उस कमरे या गुफा में ले जाता है जहां हनुमान जी की मूर्ति है, और फिर पर्दा खींचता है। फिर वह उचित मंत्रों के साथ मूर्ति को मिठाई अर्पित करता है। इसके बाद पुजारी आमतौर पर कुछ मिठाइयाँ लेता है और उन्हें बाद में पड़ोस के गरीब बच्चों को देने के लिए अलग रख देता है। बाकी वह भक्त दाता को प्रसाद के रूप में वापस लाता है, जिसे भक्त फिर हनुमान जी के आशीर्वाद के रूप में खाते हैं। ऐसा हुआ कि इस गांव के बूढ़े पुजारी को उनके परिवार में बीमारी से दूर कर दिया गया था और उन्होंने पड़ोस के एक युवा लड़के को इस काम में लगा दिया, जो दूर रहते हुए मंदिर की देखभाल करने के लिए मंदिर के आसपास रहना पसंद करते थे। जल्द ही कुछ भक्त आए और मिठाई ले आए। लड़का उन्हें ले गया जैसे उसने पुजारी को देखा था और पर्दे के पीछे चला गया। भले ही वह हनुमान जी के साथ कभी नहीं रह रहा था। जब पर्दे बंद थे उन्होंने मूर्ति को मिठाई की पेशकश की, लेकिन हनुमान जी ने मिठाई नहीं ली। लड़का परेशान हो गया और मांग की कि हनुमान जी मिठाई ले लो और खा लो। उसने हाथ में एक छड़ी भी ले रखी थी, तो हनुमान जी ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और मूर्ति को पीटना उसने शुरू कर दिया। अचानक प्लेट से सारी मिठाइयाँ गायब हो गईं। वह बालक भक्तों को प्रसन्नतापूर्वक यह समझाकर लौटा कि हनुमान जी ने उनका प्रसाद स्वीकार कर लिया है। जो भक्त अपने प्रसाद का एक हिस्सा वापस प्राप्त करने के आदी थे, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि लड़के ने उनकी सारी मिठाई अपने पास रखने का फैसला किया था और लड़के की पिटाई करते हुए वहाँ से विदा हो गए। जब बूढ़ा पुजारी लौटा तो उसे घटना के बारे में बताया गया। उसने कहा, मैंने अपने पूरे जीवन में इतना शुद्ध व निर्मल होने की आशा की थी कि मेरे प्रसाद को हनुमान जी स्वीकार करेंगे, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं था और न ऐसा मेरे साथ हुआ। इस युवा लड़के में वह पवित्रता थी और वह हनुमान जी के आशीर्वाद का पात्र था। क्या कहानी का छोटा लड़का महाराज जी हो सकते थे? क्या यह हनुमान जी के देवता के साथ उनका पहला संपर्क था, जो बाद में दशकों की भक्ति और तपस्या के बाद एक अविभाज्य बंधन बन गया? क्या महाराज जी
तब अभौतिक हनुमान जी को अपने भौतिक शरीर में प्रवाहित कर सकते थे और उन्हें दुनिया के उत्थान के लिए ला सकते थे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।